नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता सोनू पाठक ने जनपद मथुरा से जानकारी देते हुए बताया कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश राजस्व विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार दिनांक 22 फरवरी 2026 दिन रविवार को प्रातः 10 बजे से 5 प्रेक्षागृह टेम्पनेर नगर मथुरा में मेगा राहत विधिक सहायता एवं सेवा शिविर का आयोजन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता श्री विकास कुमार जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मथुरा द्वारा की गई। इस अवसर पर राजेश चौधरी पीठासीन अधिकारी मोटर दुर्घटना प्रतिकार न्यायिक मथुरा श्री चंद्र प्रकाश सिंह, जिला अधिकारी मथुरा श्लोक कुमार, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मथुरा, अपर जिला जज राम प्रकाश पांडे, ब्रजेश कुमार, सुरेंद्र प्रसाद, विजेंद्र कुमार, सूर्यभान कुमार वर्मा, अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट रेलवे श्रीमती अनीता सिंह, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मथुरा डॉक्टर पंकज वर्मा, अपर जिला अधिकारी विश्व राजस्व मथुरा सहित अनेक न्यायिक प्रशासनिक पुलिस अधिकारीगण व चिकित्सक भी वहां पर उपलब्ध रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ माननीय जनपद न्यायाधीश श्री विकास कुमार द्वारा मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित के साथ तदोपरांत विभिन्न स्कूल की छात्राओं द्वारा मां सरस्वती वंदना विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम में सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम जनमानस विशेषकर गरीब, वंचित, असहाय एवं जरूरतमंद वर्ग के 205 लाभार्थियों को प्रदान किया गया, जिनमें जिला विकास विभाग के 10, ग्रामीण विकास विभाग के 10, पंचायती राज विभाग के 5, समाज कल्याण विभाग के 10, दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग के 15, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के 5, महिला एवं बाल कल्याण विभाग के 10, जिला प्रवेशन अधिकारी विभाग के 10, शिक्षा विभाग के 10, कौशल विकास विभाग के 10, राजकीय औद्योगिक एवं तकनीकी संस्थान के 10, कृषि एवं वनिक विभाग के 5, कृषि उत्पादन मंडी समिति के 5, बैंक सहायता ऋण योजना के 10, लघु कुटीर सूक्ष्म एवं मध्यम उद्यम विभाग के 5, श्रम कल्याण विभाग के 5, दुग्ध विभाग के 10, राजस्व विभाग के 10, डाक विभाग के 5, चिकित्सा विभाग के 10, वन विभाग के 5, जिला नगरीय विकास अधिकारी गण के 10, नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा विकास अधिकरण के 10, विद्युत वितरण विभाग के 5, खाद्य सुरक्षा एवं रसद विभाग के 5 लाभार्थियों को सीधा लाभ प्रदान किया गया। आयोजित मेगा शिविर में समस्त शासकीय योजनाओं से संबंधित भिन्न भिन्न विभागों की अलग अलग स्टॉल लगाई गई थी, जिसके माध्यम से समस्त विभागों द्वारा अपनी अपनी स्टॉल के माध्यम से लाभार्थियों को शासकीय योजनाओं की जानकारी भी प्रदान की गई। जिला कारागार मथुरा द्वारा जेल में निरुद्ध बंदियों द्वारा निर्मित पोशाकें, धोती, गमछा, हर्बल, गुलाल आदि से संबंधित स्टॉल लगाई गई। जनपद न्यायाधीश विकास कुमार, जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार द्वारा समस्त स्टॉल का भ्रमण किया गया। उनके द्वारा दी जा रही योजनाओं की जानकारी ली गई। विभिन्न अधिकारियों द्वारा अपनी अपनी स्टॉल के माध्यम से आम जनमानस की समस्याओं का भी समाधान करते हुए उचित लाभ प्रदान किया गया। कार्यक्रम का सफल संचालन सुश्री प्रतिभा शर्मा, सदस्य स्थायी लोक अदालत मथुरा द्वारा किया गया। इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के समस्त कर्मचारी गण, लीगल एंड डिफेंस काउंसिल, पराविधिक स्वयं सेवक गण, पैनल अधिवक्ता गण व मध्यस्थ गण व सैकड़ों की संख्या में लाभार्थी भी वहां पर उपस्थित रहे, जो कि आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। डाकघर के नाम पर जनता के सेवक हैं, डाकघर के नाम पर जनता के सेवक हैं, पूरे भारत में बिखरे हैं हम लोग। पिछले दौर की तरह नए में भी अपनी सेवाओं से भारत को महकाएंगे हम लोग। हम जनता के रूहे हम सफर हैं, हम जनता के रूहे हम सफर हैं। हमें नामों से ना पहचान, नई नई टेक्नोलॉजी को अपनाकर डाकघर में नई सेवाओं को लेकर आएंगे हम लोग। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग पुरानी चीजों को ही लेके चल रहे हैं। अब बहुत सारी नई टेक्नोलॉजी के साथ हम लोग आपको सेवाएं दे रहे हैं। साथ साथ जो विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा श्री कृष्ण कहते हैं और हम उनके रूप में पूजते हैं,
उन्होंने पूरी विश्व को, पूरी मानवता को के रूप में आराध्य हैं हमारे। और वहीं मथुरा के लोग इतने उदासीन हैं अपने अधिकार के प्रति। ये कैसे दोनों कंट्राडिक्टरी हैं? तो हम सभी भगवान श्री कृष्ण जी की संतान हैं, तो हमको भी उतना ही सजग, और वृद्ध महिला है, कोई निराश्रित महिला है, कोई दिव्यांग है। पहले लक्ष्य आता था कि इतने ही लोगों को हमको पेंशन देनी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने वो सारे लक्ष्य खत्म कर दिए हैं। जो भी पात्र होगा उसको सरकार पेंशन देगी ही देगी। इसके लिए हर शुक्रवार को गांव में चौपाल लगाई जाती है, और शहरों में भी आप सीएससी के माध्यम से फॉर्म भर सकते हैं। 2-3 चीजें हैं जो इस समय चल हमारी चिंता करती है, और इस सदन में बैठे कोई न कोई लाभार्थी सरकार से होता है। तो मैं बाल विकास विभाग जो 0 से 5 वर्ष पर काम करता है, उस विभाग के अधिकारी से मैं कहूंगा कि कम शब्दों में बता दें। वैसे हमारे बाल विकास टटलू, जो कि साइबर टटलू है, उनके द्वारा कार्य किया जा रहा था। वहां एक पुलिस द्वारा सुनियोजित तरीके से कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की गई, जिसका परिणाम भी देखने को मिला। और आज जब हम लोग बात कर रहे हैं, किसी भी पुलिस की एक टुकड़ी, एक शेरगढ़ थाना क्षेत्र में भी ऐसा गांव पड़ता है जहां टटलू काफी पनप गए थे, वहां पे अभी भी दबिश चल रही है। हमारी टीमें लगातार वहां काम कर रही हैं। तो आपको इस मंच के माध्यम से मैं यही बताना चाहता हूं कि पहला, कोई भी समस्या हो तो उसे उजागर करें, उसे अपने तक ना रखें। आपकी समस्या सुनने के लिए, उसका समाधान करने के लिए पुलिस और सरकार दोनों ही तत्पर हैं। जो आज केस है, मेगा और वृद्ध कैंप के मुख्य आयोजक जिला न्यायालय से संबंधित अधिकारीगण हैं, और विशिष्ट अतिथि जो यहाँ पे सारे अधिकारीगण हैं, और जो जनता यहाँ पे उपस्थित हुई है, जिसको किसी न किसी रूप में एक लाभ, या कहिए कि जो इस मंच आज का वृद्ध मेले का मुख्य उद्देश्य है कि आपके और विभाग के बीच में जो डिस्प्यूट होते हैं उनको त्वरित गति से कैसे समाधान मिले, उसका उद्देश्य के लिए मैं ये तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि सभी विभागों को एक साथ जोड़कर ऐसी चीजें इकट्ठी की गई जहां पब्लिक को वो चीज पता चल सके जो डिस्प्यूट होने पे उसी विभाग के द्वारा कैसे खत्म की जा सकती है, प्लस कोर्ट तक, या कहिए कि जो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण है उस तक ना पहुंचने से पहले ही वो चीजें समाप्त हो सके। तो उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। साथ साथ अभी जो परिचय दिया गया डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का, उसके साथ मैं थोड़ा सा एक कविता अपनी कहना चाहूंगा, 2 लाइन कहना चाहूंगा। रिजोल्यूशन हम लोग टाइम बाउंडेड मैनर के साथ करते हैं, तो उससे कहीं ना कहीं जो एक चीजें हैं जो आम पब्लिक तक पहुंचनी चाहिए, शायद वो और त्वरित गति से पहुंच जाती है। और उनको मैंने अच्छे से और कोशिश की कि ये जो वास्तविकता में उद्देश्य है सेवा ये प्राधिकरण का, ये फल एक तरह से पूर्ति हो इसकी। और इसके लिए हम लोगों ने कोशिश की कि अपने जो स्टाफ कर्मचारी हैं उनके बात करने के ढंग को बेहतर किया जाए, जो रिजोल्यूशन है कंप्लेंट्स का उसको बेहतर किया जाए। ये तो रही है हमारी आज के वृद्ध मेले की एक्चुअल तालमेल की चीजें। साथ है हम लोग अब बहुत सारी नई सेवाओं के साथ हैं आपके साथ। पासपोर्ट, शायद डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को कहीं नहीं जानता होगा कि पासपोर्ट भी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट बनाता है। यहाँ पासपोर्ट की सेवा हमारे द्वारा दी जाती है। वृंदावन में इसके लिए पूरा ऑफिस चलता है, और यहाँ इसको किया जा रहा है। प्रत्येक थाने में, प्रदेश भर के प्रत्येक थाने में एक मिशन शक्ति केंद्र बनाया गया है। मिशन शक्ति केंद्र का उद्देश्य है कि जो भी महिला संबंधित समस्या है उनको लेकर के एक 1 स्टॉप सेंटर के रूप में वो काम करे। चाहे वो घरेलू विवाद हो, चाहे वो किसी से छेड़खानी इत्यादि की समस्या हो, किसी भी प्रकार की समस्या किसी महिला को होती है, तो सामान्यतः ये देखा जाता था पहले कि महिलाएं थाने जाने से घबराती थी, या फिर चली भी जाए तो अपनी बात रखने में संकोच करती थी। तो उनको एक सहज वातावरण देने के लिए मिशन शक्ति केंद्र बनाया गया है, जो कि थाने के बाकी जो कार्यालय और प्रांगण है उससे अलग है। वहाँ आपको जाने में किसी प्रकार की समस्या नहीं रहेगी।
वहाँ पे महिला अधिकारी रहती हैं जिनसे कि आप अपनी बात बहुत अच्छे तरीके से, खुले तरीके से आप रख सकते हैं और गोपनीयता बनाते हुए आपकी उस समस्या का समाधान भी करवाया जाएगा। इसी क्रम में आप सभी जानते हैं कि साइबर अपराध आज के डेट में एक बहुत ही महत्वपूर्ण एवं चुनौतीपूर्ण प्रकरण हो चुका है। जनपद मथुरा में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो कि साइबर अपराध के लिए बदनाम हैं। आपने देखा होगा, कुछ दिन पहले पढ़ा होगा, गांव देवसेरा से पड़ता है गोवर्धन क्षेत्र में, वहां पे 1,73,000 है, यानी कि आधी आबादी से भी कम मतदाता है मथुरा जनपद में। होना कितना चाहिए? लगभग 62-63% जनसंख्या का मतदाता होना चाहिए। यानी हम अपने उस अधिकार के प्रति ही जागरूक नहीं हैं जो संविधान ने हमको दिया है, जिसके माध्यम से हम जनप्रतिनिधि चुनते हैं और जनप्रतिनिधि आपकी हक के लिए अधिकारियों पर के सामने आपकी समस्या रखते हैं, जिससे कि आपका जीवन आसान होता है, आपके विकास की गाथा बनती है। अब मान लीजिए कोई गांव है, वहां के लोग मतदाता नहीं बनेंगे तो जनप्रतिनिधि उनके पास क्यों जाएंगे वोट मांगने? जब चुनाव होगा आप जाओगे? नहीं जाओगे। तो इसके लिए जरूरी है कि पहले आप मतदाता बने और SIR के माध्यम से इस समय भी आपका वोटर रजिस्ट्रेशन फॉर्म 6 के माध्यम से हो रहा है, वो आप लोग करवा लीजिए। और खास करके लड़कियों ने, बच्चियों ने तो बिल्कुल उसमें उदासीनता बरती हुई है। पूरे जनपद में, पूरे देश में किसान को क्या चाहिए? समय पर ऋण चाहिए, बीज चाहिए, खाद चाहिए, पानी चाहिए, और जब उसकी फसल तैयार हो जाए तो जो हमारे क्रय केंद्र हैं उचित दाम पे वो बेच सके। अभी हमने बाजरा खरीदा, बाजरे पर जो हमने खरीदा लगभग 2700 रुपए पर खरीदा पर क्विंटल, हमने भी सरकार ने, और बाजार में उसका रेट 2200-2300 था। अब अगर किसान जानकार होता तो जहां हमारे पास क्रय केंद्र लगे हुए थे सीधे लेकर के जाता और उसका पूरा बाजरा हम लोग खरीद लेते। जो सुनने में आया, मुझे नहीं मालूम है कितनी सच्चाई है, कि किसान का बाजरा पहले दूसरे किसान ने खरीदा, फिर वो क्रय केंद्र पर गया, उसमें कई लोग पकड़े गए, कार्रवाई हुई, वो अलग बात है। बट ये भी आपके विधिक ज्ञान की जानकारी होनी चाहिए कि आप अपने फसल की कीमत प्रॉपर क्रय केंद्र पे बेचें। मंडी में अगर रेट ज्यादा है आप मंडी में बेचने के लिए स्वतंत्र हो, लेकिन अगर मंडी में रेट कम है तो सरकारी क्रय केंद्र पर बेचिए। अभी आने वाले समय पर हमने 88 क्रय केंद्र गेहूं खरीदने के लिए खोला है। अभी से सारे किसानों को ये बात पता होनी चाहिए। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के तत्वाधान में आज विधिक सेवा प्राधिकरण मथुरा द्वारा यह कार्यक्रम प्रशासन व न्यायपालिका के सम्मिलित प्रयासों से समाज के निर्बल वर्ग को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय प्राप्त कराने के उद्देश्य से संगठित रूप से आयोजित किया गया है, जहां करीब 44 विभागों की स्टॉलें आयोजित की गई हैं। अभी तक हम इस कैंप को आयोजित करते हुए हजारों की संख्या में लाभार्थियों का रजिस्ट्रेशन भी कर चुके हैं और आज लाभार्थियों को लाभ प्रदान भी किया जा चुका है। आज करीब हजारों की संख्या में लाभार्थी उपस्थित हैं जिन्हें मंच से लाभ प्रदान किया जाएगा। शासन और न्यायपालिका तीनों के द्वारा लगाया जाएगा। जैसा कि संविधान से स्पष्ट है कि न्यायपालिका एक संविधान का चतुर्थ स्तंभ के रूप में कार्य करती है, तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य बेसिकली यही है कि समाज के रूप में हम लोग शासन, प्रशासन व न्यायपालिका संगठित रूप से एकत्रित होकर समाज का विकास कर सके और समाज में जो निर्बल वर्ग है उसको मुख्य श्रेणी में ला सके। इसका उद्देश्य यही है सर कि जैसे मैंने पहले कहा कि अधिक से अधिक संख्या में लाभार्थियों को लाभ प्रदान हो सके, लाभार्थियों को लाभ मिले। और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार द्वारा, केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही है
उनके संदर्भ में लोगों को अधिक से अधिक जानकारी हो, जिसमें विधिक सेवा प्राधिकरण अपना यह सहयोग प्रदान कर रहा है कि लोगों में जागरूकता शिविर के माध्यम से ला रहा है। इसके माध्यम से हमने ये 3 स्तर पे कार्यक्रम किया है। पहले प्री मेगा शिविर, फिर आज 22 तारीख को मेगा शिविर और इसके पश्चात बढ़ते क्रम में भी हम 1 हफ्ते तक इस कार्यक्रम का निरीक्षण करते हुए ये जानकारी लेंगे कि कितने लाभार्थियों को लाभ नहीं मिला जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ, उसको हम लाभ प्रदान करके इस कार्यक्रम को सप्ताह भर बाद समापन करेंगे।